देखिए हमारे पास डेटा है वो तकरीबन 50 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो सीटीडी ने सिर्फ मारे हैं। सारा डेटा है हमारे पास, कहाँ किसने किसको मारा गया है एक्स्ट्रा जुडिशली। और अगर इस पर और तहकीक किया जाए, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बाकी दूसरे रीजन्स में भी इस तरह एक्स्ट्रा जुडिशली लोगों को मारा गया है। जिस तरह मुहाजिर मिसिंग पर्सनस थे, उनकी लाशें भी फेंकी गई हैं, सिंधी मिसिंग पर्सनस थे। और आप जब हम इस धरने में बैठे हैं, वज़ीरिस्तान से कुछ लोग आए हैं और उनकी भी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो ये मसला सिर्फ बलोच का नहीं है, ये मसला पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन बलोच इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर है। बलूचिस्तान में एक भी घर ऐसा नहीं है। आज हमारा 8वां दिन है इस्लामाबाद में, और 8वें दिन में तकरीबन 20 से ज़्यादा ख़ानदान सिर्फ इस्लामाबाद में आए हैं। बलूचिस्तान के कोने कोने से आ रहे हैं। और कुछ ऐसे केसेस हैं जो कभी किसी जगह रजिस्टर नहीं हुए, ना वो कमीशन में गए हैं, ना वो जो है ना उनकी अदालतों में केसेस आए हैं। लोगों को डराया गया, धमकाया गया कि अगर आप बोलेंगे तो हम आपके प्यारे को कत्ल कर देंगे। तो ये मसला इससे ज़्यादा गहरा मसला, इससे ज़्यादा इसकी जड़ें तो इतनी ज़्यादा हैं कि मैं बोलती हूँ बलूचिस्तान में एक घर भी ऐसा महफूज नहीं है। 8-8 साल से लोग लापता है। दालबंदी से हमारे पास एक फैमिली आई है, 8 साल से उसका भाई लापता है और उसने कहीं के पे किसी भी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है। तो डराया जाता है, धमकाया जाता है। ऐसा नहीं, हमें तो नहीं पता कौन कहाँ से उठाया गया है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन जब अदारे किसी को उठाते हैं तो उसके बाद उसकी फैमिली को धमकाते हैं, उसको फ़ोन कॉल्स करते हैं कि आपने जो है ना आगे नहीं आना है वरना हम आपके प्यारे को मार डालेंगे। और फिर जो डेथ स्क्वाड के कारिंदे होते हैं, क्योंकि वो हर जगह एक्टिव होते हैं, वो भी फैमिली को डराते हैं। और जब वुज़रा होते हैं, जब वो शुरका जो है ना ये लवाकिन वुज़रा के पास जाते हैं, वो भी उनको इसी बात पर डराते हैं कि आपने केस नहीं लाना है वरना आपके प्यारे को मार दिया जाएगा। तो वो केसें दब जाती हैं।